हाय टुडे हम एक्शन से भरपूर साइंस फाई फिल्म रेन ऑफ फायर में डूब रहे हैं। फिल्म सेंट्रल लंदन में शुरू होती है, जहां क्वीन नाम का एक नौजवान लड़का स्कूल के बाद एक तामीराती जगह की तरफ जाता है। खुदाई के मकाम के गहरे हिस्से तक लिफ्ट ले जाने से पहले वो एक कारकुन के साथ कुछ अल्फाज शेयर करता है। क्वीन की वालिदा कैरन यहाँ एक निगरान है और वो इससे मिलने आई है। उनकी बातचीत के दौरान क्वीन को मालूम हुआ कि इसने 3000 पाउंड्स का स्कॉलरशिप खो दिया है, जो उनके लिए एक अहम रकम है। अचानक कैरन को ड्रिलिंग के मसले की वजह से एक कारकुन ने फेंक दिया। अकेला रह गया क्वीन साइट पर घूमता है और कैरन की काबिलियत पर लानत भेजने वाले एक कानकुन का सामना करता है। नाराज होकर क्वीन जवाब देता है, कानकुन को एक करीबी गार को तलाश करने की हिम्मत करने की तरगीब देता है। दिलचस्प होकर क्वीन टार्च के साथ गार में दाखिल होता है। सिर्फ गार की दीवारों पर ड्रैगन नुमा तराजू देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही वो मजीद तफ्तीश करता है, एक ड्रैगन अपने आप को जाहिर करता है, आग का सांस ले रहा है और क्वीन को आर्जी तौर पर अंधा कर रहा है। वो गार से फरार होने में कामयाब हो जाता है, जहां इसकी मां जल्दी से इसकी आंखों से आग को धो देती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा इकट्ठे होने वाले हैं, गार से आग का एक बड़ा गोला फूट पड़ा, जिसने हर चीज को आग लगा दी। क्वीन और कैरन आसानी से लिफ्ट में बच निकलते हैं, लेकिन एक खौफनाक ड्रैगन उभरता है जो दुनिया में फरार होने से पहले लिफ्ट पर हमला करता है। अफसोसनाक तौर पर कैरन अफरातफरी में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद फिल्म एक दहाई आगे बढ़ जाती है, जहां एक बूढ़ा क्वीन इसके बाद के हालात बयान करता है। इससे पता चलता है कि ड्रैगन डायनासोर के मदूम होने और उसके बाद के बर्फानी दौर के जिम्मेदार थे। ये ड्रैगन नींद में वापस आने से पहले तमाम जिंदगी को खत्म करने के लिए हाबरनेशन से जागते हैं, तबाही का एक चक्कर बनाते हैं। जंग लड़ने की इंसानियत की कोशिशों के बावजूद ड्रैगनों की तादाद और उनकी तबाही इंसानियत को तकरीबन मदूमियत की तरफ ले जाती है। जिंदा बच जाने वाले मुस्तकिल खौफ में रहते हुए आर्जी पनागाहों में पीछे हट गए हैं। 20 साल बाद ड्रैगन कम है, लेकिन उनकी भूख ने उन्हें मजीद खतरनाक बना दिया है। क्वीन अब जिंदा बच जाने वालों के एक ग्रुप की रहनुमाई करता है, जो नॉर्थमबरलैंड में एक लावारिस कले के नीचे ज़ेर जमीन पनागा में रहते हैं। वो सिर्फ खाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनकी रसद कम होती जा रही है। जब क्वीन का दोस्त एडी ड्रैगन के हमलों के बारे में क्वीन के इंतबात के बावजूद मजीद खुराक की तलाश पर इसरार करता है, तो तनाव बढ़ जाता है। एडी और उसका ग्रुप खेतों की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उनकी रवानगी से ड्रैगन अलर्ट हो गया। एडी और दूसरों को बचाने की कोशिश करते हुए क्वीन जवाब को मुनज़्ज़म करने के लिए लड़ता है। खेतों में एक ड्रैगन हमला करता है, फसलों को आग लगाता है और एडी के ग्रुप को फंसता है। क्वीन अपनी टीम के साथ पहुंचता है, धुआं पैदा करने और ड्रैगन के विजन को गैर वाज़े करने के लिए इजाफी आग लगाता है। ताहम ये तबाही उनकी खुराक की फराहमी को खत्म कर देती है। सबको बचाने के लिए बेचैन कोशिश में क्वीन अपने ट्रक में एक पुरखतर इनखला की क़यादत करता है। जैसे ही वो भागते हैं, एक ड्रैगन उनका सामना करता है और एक मोहलिक आग छोड़ देता है, जिसने एडी के बेटे को पकड़ लिया, जो पीछे रह गया है। भारी दिल के साथ उनके पास इसके बगैर भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। कम्युनिटी नौजवान लड़के के नुकसान और उनकी बाकी फसलों की तबाही पर सोग मनाती है, जिससे उनकी बका के लिए जारी में भारी बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला किले के दरवाजों की तरफ लपकता है। कुरीडी और महल की हिफाजती टीम एहतियात के साथ काफिले के करीब पहुंची। काफिले का रहनुमा एक करिश्माती अमरीकी जिसका नाम डेंटन वान जान है, अपने टैंक से निकलता है और किले के कमांडर से मुलाकात की दरख्वास्त करता है। वो अपने आप को और अपनी टीम को ड्रैगन के शिकारी के तौर पर मुतारफ कराते हैं, जो इन खौफनाक मखलूकात को खत्म करने के मिशन पर है। वान जन पूछता है कि क्या वो आराम करने और अपने सामान की मुरम्मत के लिए महल में रह सकते हैं। शक्की क्वीन इब्तिदाई तौर पर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। अपने दावों को साबित करने के लिए वान जान ने ड्रैगन का एक दांत तैयार किया और ये दावा किया कि इसने जाती तौर पर एक ड्रैगन को मारा और दांत को ट्रॉफी के तौर पर रखा। वो बताता है कि ड्रैगन खास तौर पर बुदेवली के दौरान कमजोर होते हैं। ये मालूमात क्वीन को कायल करती है और वो हिचकिचाते हुए उन्हें रहने देने पर राजी हो जाता है और कम्युनिटी में खलल न डालने की सख्त वार्निंग के साथ। इसके बाद काफिला महल में दाखिल होता है, जबकि उनका पायलट अलेक्जेंड्रा हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचता है। क्वीन ने कुरीडी को हिदायत की कि वो नए आने वालों की करीब से निगरानी करें। जल्द ही सिक्योरिटी टीम आसमान में एक ड्रैगन को देखती है और खतरे की घंटी बजाती है। दोनों टीमें आने वाले जंग के लिए तैयार हैं। 3 अमरीकी आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेतों में रेडार डिवाइस लगाने के लिए निकले, जहां ड्रैगन के नमूदार होने की उम्मीद है। एक मसल्लस में तरतीब दिए गए 3 खंभों पर मुश्तमिल डिवाइस को एहतियात से पोजीशन में रखना जरूरी है। बाइकर्स में से 2 ने कामयाबी के साथ डिवाइस को सीट किया, लेकिन तीसरा सवार अपना काम मुकम्मल करने से पहले ही एक मोहलिक हादसे का शिकार हो गया। वान जान इससे राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।
दरी असना अलेक्जेंड्रा की टीम ड्रैगन को ट्रैक करने के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुई। ये मखलूक बादलों में गायब होने से पहले थोड़ी देर के लिए नमूदार होती है। नामुकम्मल रेडार सीट अप की वजह से टीम को परेशान कर देती है। क्वीन सूरत हाल का मुशाहिदा करते हुए गिरे हुए बाइकर का पता लगाता है और वान जान को इस सानिहे से आगाह करने के लिए अपनी वाकी टाकी का इस्तेमाल करता है। वान जान क्वीन को हिदायत करता है कि बकिया रेडार को कहाँ रखना है, जिसे वो सही तरीके से तरतीब देने का इंतजाम करता है। जैसे ही अलेक्जेंड्रा की टीम ने ड्रैगन को दोबारा देखा, वो इसे अपनी तरफ चार्ज करते हुए देखते हैं। अलेक्जेंड्रा ने अपनी टीम के एक रुकन को सामान के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने का हुक्म दिया, खुद को बैत-अल-खला के तौर पर इस्तेमाल किया। मंसूबा इस तरह काम करता है जैसे ड्रैगन आदमी का पीछा करता है। 2 और सिपाही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं और ड्रैगन को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन दरिंदा आजाद हो जाता है। एक फौजी को खा जाता है और जब वो अपना पैराशूट खोलने में नाकाम रहता है तो दूसरे को इसकी मौत हो जाती है। जमीन पर क्वीन को मालूम हुआ कि ड्रैगन अपने मकाम की तरफ बढ़ रहा है। वान जन ने तजवीज पेश की कि क्वीन ड्रैगन को शिकस्त देने की आखिरी कोशिश में बैत के तौर पर काम करता है। क्वीन बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तेफाक करता है और ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। वान जन ने ड्रैगन को एक धमाका खेज तीर से कामयाबी के साथ गोली मारकर इसे हलाक कर दिया। जंग के बाद क्वीन अलेक्जेंड्रा और वान जान अपने अगले अक़दाम पर बात करते हैं। अलेक्जेंड्रा ने इंकिशाफ किया कि अब तक जितने भी ड्रैगनों का सामना हुआ है वो मादा है, यह कयास करते हुए कि एक ही नर ड्रैगन मुताद्दिद अंडों को खादने का जिम्मेदार है। वान जान तजवीज़ करता है कि वो नर ड्रैगन को तलाश करके इसे खत्म कर देते हैं ताकि नस्ल को खत्म किया जा सके। इसने सुना है कि नर ड्रैगन लंदन में हाबरनेट हो सकता है और वहां जाने का इरादा रखता है। क्वीन और उसकी टीम को इसके साथ शामिल होने की दावत देता है। क्वीन इस फिक्र में कि नर ड्रैगन का शिकार मखलूक को इंतकामी कार्रवाई पर उकसा सकता है, इसने पेशकश को मुस्तरद कर दिया, अपने लोगों की जिंदगियों को मजीद खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं। मायूस होकर वान जान लंदन के मिशन के लिए दोनों टीमों की एक मुश्तरका फोर्स को जमा करता है। मिशन की खतरनाक नौयत के पेश नजर क्वीन अपने अप्रेंटिस जेरेड को पीछे रहने के लिए कायल करने की कोशिश करता है। ताहम जेरेड ने क्वीन के मशवरे को रद्द करते हुए कहा कि वो इसका बाप नहीं है और लंदन जाने वाले काफिले में शामिल होने का इंतखाब करता है। इस रात क्वीन हिकमत अमली के साथ महल के अर्द गिर्द ड्रैगन की हड्डियां रखता है, ये जानते हुए कि उनके मरने वाले रिश्तेदारों की खुशबू आर्जी तौर पर ड्रैगन को रोक सकती है। गैर मुतवक्के तौर पर जेरेड काफिले में शामिल होने के अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए किले में वापस आ जाता है। ड्रैगन के हमलों से तबाह होने वाले करीबी कस्बे में वान जान और उनकी टीम को मलबे के ढेर से उनका रास्ता रोक दिया गया है। अचानक एक धमाके ने फासला को हिलाकर रख दिया, जिससे वान जान ने अपने अमले को तेजी से मुतहर्रिक किया। वो अपने हथियार तैयार कर रहे हैं, आने वाले खतरे के लिए तैयार हैं। चंद लम्हों बाद एक ड्रैगन नमूदार होता है और वान जन ने अपनी टीम को गोली चलाने का हुक्म दिया। अहम ड्रैगन अपनी तेज सांसों से उन्हें तेजी से जला देता है। उनकी कोशिशों की फजूलियत का एहसास करते हुए वान जन आग के शोलों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में पनाह लेता है। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंड्रा पहुंची और वैनजान को इस हमले का वाहिद जिंदा बच जाने वाला पाया। इसने इंकिशाफ किया कि एक नर ड्रैगन जिम्मेदार था और इस खदशे का इजहार करता है कि शायद ये महल की तरफ बढ़ रहा है। ड्रैगन जल्द ही पनागा तक पहुंच जाता है और आग का एक तूफान निकाल देता है, जिससे हर एक को ज़मीन बनकर में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। अफरातफरी में क्वीन ऊपर की तरफ भागता है, सिर्फ शोलों में लिपटी हुई पनागा को तलाश करने के लिए। तबाही के दौरान कुर्रीडी जलते हुए मलबे के नीचे फंस गया और क्वीन की इसे बचाने की बेचैन कोशिशों के बावजूद अलमनाक तौर पर आग की नजर हो गया। इसके नतीजे में वान जान और अलेक्जेंड्रा महल में वापस आए और रिहायशियों को बनकर से आजाद कर दिया। दिल टूटे हुए क्वीन ने नर ड्रैगन को शिकस्त देने में उनकी मदद करने का अहद किया, ये जानते हुए कि इसका घोंसला लंदन में एक तामीराती जगह के करीब है जहां इसकी मां को बरसों पहले मार दिया गया था। अलेक्जेंड्रा के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए तीनों लंदन के लिए परवाज करते हैं, जो अब एक तबाहाल और वीरान शहर है जो ड्रैगनों के जेर असर है। वो नर ड्रैगन को छोटी मादा ड्रैगनों पर खाना खाते हुए देखते हैं, जो दहशत में बखर जाते हैं, नर को तन्हा और कमजोर छोड़ देते हैं। क्वीन बचपन से लंदन से वाकिफ टीम को तामीराती जगह की तरफ ले जाता है। वान जान ने एक मंसूबा बनाया, वो ड्रैगन की तवज्जो मबजूल करने के लिए अपनी अफवाज को तकसीम कर देंगे। जब ड्रैगन अपना मुंह खोलेगा, क्वीन इसके गिले में करासबू बोल्ट से पट्टा हुआ C4 धमाका खेज मवाद गोली मार देगा। ग्रुप अपनी पोजीशन लेता है और मंसूबा पर अमल दरामद करने की तैयारी करता है। जब नर ड्रैगन आता है तो वो अपनी तेज सांसों से क्वीन को निशाना बनाता है, लेकिन वो आसानी से बच निकलता है। मंसूबा बंदी के मुताबिक अलेक्जेंड्रा ड्रैगन को टावर की तरफ खींचती है।
تاہم ڈریگن اپنی توجہ وان جان کی طرف مبذول کر لیتا ہے جو دھماکہ خیز مواد کو فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ڈریگن اسے تباہ کر دیتا ہے تو اسے ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ ایک مایوس کن حرکت میں وان زن اپنے دیوہیکل کلہاڑی سے ڈریگن پر حملہ کرنے کے لیے عمارت سے چھلانگ لگاتا ہے، لیکن ڈریگن نے اسے ہوا میں پکڑ لیا اور اسے کھا گیا۔ دری اسنا کوئن نے دیکھا کہ وان جان نے پہلے کچھ دھماکہ خیز تیر گرائے تھے۔ جیسے ہی ڈریگن اپنی آگ بھڑکاتا ہے، کوئین اور الیگزینڈرا کو چھپنے کی ایک نئی جگہ مل جاتی ہے۔ کوئین تیروں کو ٹرک کے قریب دیکھتا ہے اور ڈریگن کے قریب سے تعاقب کرتے ہوئے انہیں بازیافت کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ ایک جرات مندانہ اقدام میں کوئین اپنی زمین پر کھڑا ہے اور ڈریگن کے گلے میں تیر مارتا ہے جس طرح وہ حملہ کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے۔ دھماکہ آخرکار جانور کو مار ڈالتا ہے۔ فلم 3 ماہ بعد ختم ہوتی ہے، ایک پرامن منظر کے ساتھ حالیہ ڈریگن حملوں کی عدم موجودگی کی نشاندہی۔